दिल दिखाया जफर इस्लाम ने। कह रहे भाटी साहब को भी थोड़ा समय दे दीजिए, कमाल है आज। अरे हम तो दिल जफर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम तो दिल वाले हैं। मानक जी मैं इंटरव्यू से शुरू करता हूँ क्योंकि आप ये सवाल मुझसे भी पूछेंगे। मैंने इंटरव्यू सुना प्रधानमंत्री का, 1 घंटे 17 मिनट के इंटरव्यू में मुझे ईमानदारी से ना तो ये लगा कि सवाल पूछने वाला पत्रकार है और ना ये लगा कि जवाब देने वाला नेता है। बिल्कुल एक औपचारिकता पूरी हो रही थी, एक नाटक था, प्रहसन था, स्क्रिप्टेड था, पहले से लिखा हुआ था, डायलॉग सब लिखे हुए थे, मैं क्या पूछूंगी और आपको क्या बोलना है। मुझे वो पॉपुलर मेथी का 2 शेर याद आते हैं इस इंटरव्यू पे कि आज की भी दोस्तों क्या शास्त्रीय संगीत थी, राग तोड़ी जाने क्या था, जाने क्या गाते रहे, और जिंदगी भर इसका इजहार करने के लिए वो भी हकलाते रहे और हम भी हकलाते रहे। प्रधानमंत्री तो जवाब देते हुए हकला ही रहे थे, पत्रकार सवाल पूछते हुए हकला रही थी, हिम्मत नहीं हो रही थी पत्रकार की। बॉडी लैंग्वेज अगर देखते आप स्मिता प्रकाश की तो हिम्मत नहीं हो रही थी सवाल पूछने की। वैसी ही है, प्रधानमंत्री जी स्मिता प्रकाश को वैसे ही सवाल पूछती हैं। नहीं कृपया देखो, पत्रकारिता को तो खत्म मत करो आप, ठीक है आपकी बिरादरी की है भाई पत्रकार का। नहीं आपने उन पर निजी, आपने उन पर देखिए जो निजी बात कही, आप जानते नहीं होंगे शायद उनको, जानते होते तो जानते हैं, उनके सारे इंटरव्यू उठा के देखिए वो वैसे ही सवाल करती हैं, उनका स्वभाव है वो। मानक जी वो बोलने का तरीका उनका सहज हो सकता है, हाँ, लेकिन सवाल तो पूछते हैं। कौन सा नहीं पूछा बताइए। मोदी जी आप 47 में देश को विकसित देश बना देंगे, आपके ऊपर पूरे देश को विश्वास है, सब लोगों को विश्वास है मोदी जी आपके ऊपर, आप सर्टिफिकेट देना ही है, सवाल पूछना ही है। अब आप पूछ रहे क्या पूछना चाहिए था। मैं मानता हूं कि किसी पत्रकार ने आज तक नहीं पूछा। मोदी जी मिलते ही कहां पत्रकारों को, अपनी पसंद के लोगों को लाते हैं, कभी अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, कभी वो जोशी जी हैं कवि हैं वो उन्हें देते हैं, स्मिता प्रकाश लेती हैं, कई बार इन्होंने लिया। वरना पत्रकार कोई हो तो पहला सवाल तो ये पूछे। अगर मुझसे कहा जाए कि मोदी जी सवाल पूछो तो मैं पूछूंगा, मोदी जी आपको एक महान वैज्ञानिक मिला था जब आप प्रधानमंत्री बने थे, उसको आप सामने क्यों नहीं लाए देश के, उसे कहीं सम्मानित नहीं किया, किसी मीडिया से नहीं मिलवाया, जो नाली से पाइप डाल के चाय बना रहा था गैस से, नाली की गैस से, कितना महान वैज्ञानिक था, इस देश की समस्या हल हो जाती ऊर्जा की। तो आज तक वो आदमी किसी से मिलवाया नहीं मोदी जी ने, और दूसरा कोई चाय वाला नाली से गैस बना नहीं रहा। ये पत्रकारों को सवाल नहीं पूछना चाहिए, मोदी जी से पूछना चाहिए। मोदी जी आपने कहा था मैं काले धन वालों की सूची उजागर करूंगा, जिनके स्विस बैंक में काले धन है सबके नाम बताऊंगा देश को, क्यों नहीं बताए मोदी जी। आपने कहा था सारा धन वापस लेके आऊंगा, 15-15 लाख रुपए खाते में डालूंगा। स्विस बैंकों में काला धन तो 3 गुना हो गया। आप फौजी को तो 22 साल की उम्र में रिटायर कर रहे हैं, नौजवान को आप 73 साल की उम्र में हमें 23 साल अगला सपना दिखा रहे हैं। 47 तक आप 96 साल के हो जाएंगे, 47 में आप ये मन बनाए बैठे हैं मैं 96 साल तक देश का प्रधानमंत्री रहूंगा। 96 की आयु तक आपको कैसे पता? कह रहे हैं नहीं वो क्या तो मैं 47 तक ये करूंगा, 47 तक ये करूंगा, तो 47 में उनकी आयु 96 साल हो जाएगी। ये हिसाब बता देंगे हमारे वाजपेयी जी, बहुत अच्छा गणित जानते हैं। तो ये जो देश में हो रहा है, और अभी एक बात और वाजपेयी जी ने भी कही और आपने भी कही, आपने ठीक से सुना नहीं दोनों ने इंटरव्यू, कि 1 घंटे में गरीबी दूर कर दूंगे। 1 घंटे में नहीं कहा, 1 झटके में कहा। हाँ, झटके में। मोदी जी भी यही कह रहे थे कि वो एक नेता कह रहा कि मैं 1 झटके में दूर कर दूंगा। झटका घंटा नहीं होता, झटके में तो 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने का समय लग सकता है। अच्छा झटके का मतलब है कि ऐसी योजनाएं बनाएंगे, और वो योजनाएं जो घोषणा पत्र आए हैं, कांग्रेस के घोषणा पत्र में भी हैं, समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र में भी। अच्छा, जब हम गरीबों को राहत देंगे, गरीबों के लिए योजनाएं बनाएंगे, सरकार के खजाने को जो आज पूंजीपतियों के लिए खुला हुआ है उसे गरीबों के लिए खोलेंगे, तो गरीबी अपना आप दूर हो जाएगी। अच्छा, 1 झटके में गरीबी हटा दूंगा, राहुल गांधी का बयान है, इसलिए उसको भी आपको डिफेंड करना है। इसीलिए आपने कहा झटका 1 सेकंड का नहीं, 1 मिनट का नहीं, 4 महीने 6 महीने का भी हो सकता है। चलिए 4-6 महीने में ही सही। कितने साल रही कांग्रेस की सरकार? गरीबी हटाओ नारा कौन से साल का है भाटी साहब? आप तो इतिहास के छात्र रहे हैं, हटा दी क्या गरीबी? लेकिन फिर 1 झटके में हटा दूंगा क्या मतलब हुआ? मैं बिल्कुल बहुत जैसे ऐसे पत्रकारों को सवाल पूछने चाहिए, ये एक पत्रकार का सवाल है और मैं भी एक राजनीतिक की तरह जवाब दूंगा। ये मैं आपकी बात से सहमत हूं कि गरीबी पूरी तरह नहीं हटी, कांग्रेस कई चीजों में फेल रही, लेकिन कांग्रेस की बहुत सारी उपलब्धियां भी हैं। कांग्रेस ने बैंकों को नेशनलाइज किया, प्राइवेट बैंक खत्म किए। सबकी उपलब्धियां हैं, बस बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है। बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी जीरो है। बीजेपी की जो उपलब्धियां गिनवाते हैं वो दिखाई नहीं देती। एक महिला ये कह रही थी एक इंटरव्यू में, एक पत्रकार ने पूछा एक महिला से
आप मोदी जी के बारे में बताओ। हाँ कह रही मोदी जी तो भगवान हैं, मोदी जी तो भगवान। बोले मोदी जी भगवान कैसे हैं? बोले जैसे भगवान दिखाई नहीं देते, मोदी जी के काम भी दिखाई नहीं देते। तो मोदी जी के काम अदृश्य हैं, कहीं दिखाई नहीं देते। देश किसी दिशा में मुझे आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं देता। भाटी साहब एक बात बताऊं, जी जी जी। आप अच्छा बोलते हैं और पिछले 6-8 महीने, साल भर में, 2 साल में आपने बहुत इंप्रूवमेंट किया है। आप जबरदस्त टीवी के बहुत बढ़िया एक प्रवक्ता हो गए अपनी पार्टी के। धन्यवाद। इसीलिए सब जगह आपके बयान वायरल होते हैं, बड़े मीम भी बनते हैं। ऐसा लगता है आप भी ना ढूंढ ढूंढ कर ऐसा ही कंटेंट लाते हैं डिबेट के लिए जो वायरल हो, जिस पर मीम बने, है ना। मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूं आपको आपको। बताऊं, मानिक जी ईमानदारी की बात। हाँ। मैं सभाओं में भाषण भी, चुनाव प्रचार में हूं, सुबह से प्रचार में निकला हुआ था। मैं सभाओं में भाषण भी करता हूं, आपके चैनल पे, किसी भी चैनल पे मैं जाता हूं। मैं ईमानदारी से पहले से तय करके नहीं बैठता कि मुझे ये बोलना। नहीं, मेरा सवाल नहीं एक दो समझा। पॉइंट वहीं मिल जाते हैं। वो तो, अरे मेरा सवाल नहीं, मैं सवाल ये पूछ रहा था इसीलिए आप ना, अब जैसे मैंने पूछा कि बीजेपी की कोई उपलब्धि नहीं है, जीरो है, उस पर आपने मुझे एक मीम सुना दिया। आप ये बताओ। अरे मुझे ये बताइए, राहुल गांधी के साथ आप रहते हैं तो आप उनको डिफेंड करते हैं, उन्हीं से लड़ रहे होते, चालू पार्टी हो मैं जाती 10 है, पॉइंट बहुत तेज हो जाती है। आपके सवाल का बहुत ईमानदार जवाब। मैं वो 10 पॉइंट बताता हूं जो मोदी जी ने सपने दिखाए, तो उनमें 10 में से कोई पूरा हुआ हो। पहला, जैसे काला धन वापस लाऊंगा। दूसरा, 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। तीसरे, 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। ये कोई पूरा हुआ है क्या कोई सपना जो मोदी जी ने दिखाया था देश को? अब हम कैसे मान नहीं, मैं समझ गया भाई, विपक्ष का काम ही है ये। और देश में विपक्ष- भुखमरी हाँ। बढ़ी है, देश में बेरोजगारी बढ़ी है, देश में महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार की हद ये हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ेगा आप वसूली गैंग चला रहे थे। वाजपेयी जी बोलिए, कब कहा सुप्रीम कोर्ट? वाजपेयी जी बोलिए। कब कहा ये सुप्रीम कोर्ट ने भाई? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं नहीं नहीं, ये कब कहा? ये राहुल गांधी ने कैसी कहा। बातें हाँ, कर रहे हो बोलिए। भट्ट साहब? आप बहुत समझदार हैं, विद्वान आदमी। ऐसे कहानी ऐसे असंवैधानिक नहीं। व्यवस्था अरे चला रहे थे। असंवैधानिक व्यवस्था अलग है और वसूली गैंग अलग है। कहाँ क्या कर रहे हो? देखिए, इन्होंने अभी बहुत सारी बातें की और सिर्फ देखो इनके तथ्य हैं जो इनके मुंह से वाक्य निकले कि मैं 10 बातें गिना सकता हूँ। इसका मतलब 90% तो की है ना हमने। 90% की है कि नहीं की? यही हमारा केस 10% नहीं है। कहा मैंने। हम यही हम कह रहे हैं कि 90% काम हमने किए हैं, 10% जो बाकी बचे हैं वो भी आने के बाद पूरे करेंगे। और जहां तक 2047 का सवाल है ना, भगवान उनकी उम्र और लंबी करे, 96 करे, 105 साल करे, 110 साल करे, लेकिन एक आदमी का विजन होता है। इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ की जनता है, उसके लिए अगर विजन देख के खाका नहीं बनाओगे, रोड मैप नहीं बनाओगे अगले 50 साल का, तो कहां पहुंच लोगे? कहीं भी पहुंचने के लिए पहले आपको रोड मैप बनाना होता है। यही मोदी की विश्वसनीयता है, यही मोदी के देखने का तरीका है। आपने इंटरव्यू देखा था? बिल्कुल देखा। कैसा लगा आपको? सब सारे मुद्दे बहुत कवर बढ़िया। हुए उसमें या नहीं हुए? और बहुत अच्छा करते हैं जो ऐसे पत्रकारों को इंटरव्यू नहीं देते। आप एक बात ये भी मान लीजिए, मोदी जी बहुत समझदार हैं। हाँ। देखिए, कोई रैली हो, हर हफ्ते मन की बात भी करते हैं, एक एक पॉइंट को डिटेल में ले जाके समझाते हैं जनता को। जनता से सरोकार है, पत्रकारों से, ऐसे पत्रकारों से सरोकार नहीं है। पत्रकार थोड़े हैं वाटी साहब, नहीं, पहले थे, पत्रकार हैं, ये पहले थे, पत्रकार भी हैं, पहले थे ना। यस। हाँ। तो वही हम कहते, देखिए वो जनता से, आपको याद है जब बच्चों की स्कूल की परीक्षाएं होती हैं, बाकायदा एक हॉल में बच्चों की शिक्षा में कैसे करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे आपके अच्छे मार्क, यहां तक तो उनको चिंता है। तो ये क्यों कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ये करते? इनका काम है विपक्ष का, इनको कहने दीजिए, इनको कुछ तो मुद्दा चाहिए, लेकिन जनता अप्रिशिएट नहीं करती है। आलोक शर्मा जी पिछले 10 साल से प्रवक्ता बने हुए हैं। हाँ। कहा क्या फर्क पड़ रहा है? रोज कहते हैं, दबा दबा के कहते हैं। आज तो एनर्जी कम बता रहे हैं, खुद ही बता रहे हैं, लेकिन वैसे एनर्जी होते हैं खूब दबा दबा के ओके, नवल